एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज़ नैंश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज की इस लेक्चर में हम विटामिन वी एंड विटामिन सी को कवर करने वाले हैं। क्योंकि हम पिछले लेक्चर में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को कवर कर चुके हैं, आज हमें यहाँ पर विटामिन बी और सी को कवर करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ विटामिन सी की। अगर मैं बात करूँ विटामिन सी की, तो विटामिन सी जो है एक बहुत ही अच्छा जो इसके स्रोत कहें तो उसमें आपके खट्टे फल आते हैं। आप लोग हरी मिर्ची और धनिया जो कि आप सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं तो फ्री में लेना चाहते हैं, लेकिन सब्ज़ी वाला बहुत इनर किनर करता है देने के लिए, क्योंकि आपकी हरी धनिया और जो मिर्ची है, हरी मिर्ची है, वो बेसिकली आपके विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत माने जाते हैं। मौसमी, संतरा, ये सब आपके विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, खट्टे फल हुआ, हरी मिर्ची हुआ, धनिया हुआ, आंवला हुआ, मौसमी हुआ, संतरा हुआ, ये सब आपके विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर याद रखना है कि विटामिन सी को ताप संवेदी विटामिन कहते हैं। ताप संवेदी विटामिन का मतलब ये होता है कि जब कभी भी विटामिन सी को गर्म किया जाता है तो ये आपका नष्ट हो जाता है, जिस वजह से इसको ताप संवेदी विटामिन कहते हैं। इसको नाभिकों का भी विटामिन कहते हैं। इसको घाव भरने में सहायक विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये घाव भरने में सहायता करता है, जिस वजह से इसको घाव भरने में सहायक विटामिन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम के निर्माण में आपका सहायक होता है। आप सभी ने देखा होगा कोरोना के टाइम पर विटामिन सी की कमी पड़ गई थी। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे विटामिन सी की कमी पड़ने का मतलब ये है कि अगर आप मेडिकल शॉप पर जाएंगे तो विटामिन सी की जो टैबलेट्स हैं वो मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो है आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की वजह से ही आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम हुई विटामिन सी को लेकर। कभी टैबलेट नहीं मिलती थी, मार्केट में संतरा मिल पाना तो मुश्किल ही हो गया था। क्यों? क्योंकि ये सब अच्छे स्रोत थे हमारे किसके, विटामिन सी के, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर मैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो इसमें विटामिन V1, V2, V3, V4 नहीं होता है, V5 होता है, V6, V7, V9 एंड V12 होता है। अगर मैं बात करूं कि विटामिन आपके जो बी हैं, बी कॉम्प्लेक्स हैं, इनके अच्छे स्रोत क्या क्या होते हैं, तो याद रखिएगा कि जितनी भी आपकी हरी सब्जियां, ये सभी के सभी हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अच्छे स्रोत हैं। दूध हुआ, सूखे मेवे, याद रखिएगा कि सूखे मेवे जो हैं, अभी तक आपने सूखे मेवे का बेसिकली नहीं पढ़ा था कि आपके जो सूखे मेवे हैं किस चीज़ का अच्छा स्रोत हैं, तो ये सभी हमारे विटामिन बी के अच्छे स्रोत होते हैं। ताजे फल आपके और मोटे अनाज। देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखना है, एक तो सूखे मेवे याद रखना है, दूसरा आपको यहाँ पर मोटे अनाज याद रखना है। तो सूखे मेवे और मोटे अनाज एक बहुत ही अच्छा स्रोत माने जाते हैं विटामिन बी के, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब हम यहाँ पर आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले है विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन होता है। और इसकी कमी से आपका बेरी रोग होता है। ये बेसिकली आपका तंत्रिका संबंधी आपके इसमें विकार होते हैं, तंत्रिका संबंधी। इस चीज़ को आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक तो ये पेन इतना मोटा हो चुका है ना, तंत्रिका संबंधी। तो आपके जो बेरी रोग है, बेरी में आपका होता क्या है, तंत्रिका संबंधी विकार होते हैं, हृदय संबंधी आपके इसमें विकार उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा कि बेरी है क्या। नेक्स्ट है आपका विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है आपका राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन आपके विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से किलोसिस होता है। अभी तक आप लोगों ने किलोसिस तो पढ़ा है, पर अभी तक ये नहीं पता था कि किलोसिस होता क्या है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके होंठ साइड में फटे होते हैं। तो किलोसिस में होता यही है कि होंठ जो है वो साइड में फट जाते हैं। याद रखिएगा कि किलोसिस में क्या होता है, आपके होंठ जो हैं किनारे पर फट जाते हैं। याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं विटामिन B3 की। तो विटामिन B3 जो है, इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन होता है। और इसकी कमी से पेलाग्रा होता है और फोडी रोग होता है। आप सभी लोगों ने पेलाग्रा का नाम सुना है, बट पेलाग्रा होता क्या है? आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके आपके जो तलवे हैं वो गर्म रहते होंगे और हथेली भी गर्म रहती होंगी। जैसे मैं हूँ तो मेरी हथेलियाँ बहुत गर्म रहती हैं और मेरे तलवे भी गर्म रहते हैं। तो ये बेसिकली पेलाग्रा ही होता है। पेलाग्रा में लक्षण यही होते हैं कि आपकी हथेली गर्म हो जाती हैं और आपके जो पैर हैं
और वो भी आपके तलवे गर्म हो जाते हैं, तो ये प्लेगरा है। 4D की अगर मैं बात करूँ कि 4D क्या होता है, देखिए 4D में आपका होता है डायरिया, ये डायरिया है, ठीक है, और ये डर्मेटाइटिस एंड ये डिमेंशिया और ये डेथ होता है। तो यहाँ पर 4D में आपको याद रखना है आपका डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। डिमेंशिया आप सभी को बता दूं, डिमेंशिया जो होता है एक भ्रम टाइप का होता है, जहाँ पर लोगों को ये नहीं पता रहता है कि उनको करना क्या है। तो इस 4D में आपको ये 4D का मतलब याद रखना है, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटाथीनिक एसिड। पेंटाथीनिक एसिड, इसकी कमी से लकवा और बाल सफ़ेद। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके बाल सफ़ेद होंगे, क्यों? क्योंकि उनमें विटामिन B5 की कमी हो चुकी है। तो विटामिन B5 की कमी से लकवा और आपका बाल सफ़ेद होने जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। विटामिन B6 की अगर बात करूँ तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, और इसमें बेसिकली होता ये है कि आपका जो है स्वप्न को आप याद नहीं रख पाते हैं, साथ ही साथ आपका जो है एनीमिया जैसा जो रोग है वो आपका देखने को मिलता है विटामिन B6 की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट होता है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है आपका बायोटिन। क्या होता है? बायोटिन। और ये आपका तंत्रिका संबंधी विकार इससे उत्पन्न होते हैं और इसमें बाल जो आपके झड़ते हैं, बाल गिरना आपके शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। क्या है? फॉलिक अम्ल। और इसकी कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जो कि आपके चिल्ड्रन, C का मतलब है चिल्ड्रन, F का मतलब है आपका फीमेल, जो कि चिल्ड्रन और फीमेल में देखने को मिलता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 जो होता है इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से आपका पर्नीशियस एनीमिया होता है, याद रखिएगा। अब आपने यहाँ पर 3 तरीके का एनीमिया पढ़ा, एक तो विटामिन B6 की कमी से, एक विटामिन B9 की कमी से, और एक आपने पढ़ा विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया होता है, विटामिन B9 की कमी से भी एनीमिया होता है, एंड विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है। विटामिन B6 जो होता है इसकी कमी से जो एनीमिया होता है वो आपका सिंपल एनीमिया होता है, याद रखिएगा। कैसा होता है? सिंपल एनीमिया। विटामिन B9 की कमी से जो एनीमिया होता है ये आपके बच्चों में और आपकी महिलाओं में होता है, यानी कि चिल्ड्रन में और फीमेल में देखने को मिलता है। और जो विटामिन B12 है ये सबसे खतरनाक होता है, तो याद रखिएगा कि सबसे खतरनाक कौन सा है? सबसे खतरनाक होता है आपका विटामिन B12, आपका सबसे खतरनाक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आपने विटामिन B6, B9 और B12 इन तीनों की कमी से क्या देख लिया? इन तीनों की कमी से एनीमिया होता है, ये आपने देखा। और आपका विटामिन B6 आपका बेसिकली सिंपल एनीमिया, वहीं पर आपने देखा विटामिन B12 जो होता है वो चिल्ड्रन और आपकी फीमेल्स में होता है, और वहीं पर आपका विटामिन B12 जो होता है आपका खतरनाक होता है, याद रखिएगा। मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, हाँ विटामिन B9 आपका चिल्ड्रन और फीमेल्स में होता है, विटामिन B12 आपका सबसे खतरनाक होता है, ठीक। तो यहाँ पर याद रखिएगा। अब एक चीज़ मैं बताना भूल गई, आपके जो विटामिन B है इसमें बेसिकली नाइट्रोजन आपका मेन होता है, तो इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन आपका किस में पाया जाता है, तो विटामिन B आपके जो B हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, इन सभी में आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक। अब यहाँ पर और तो कुछ बचा नहीं है, तो आज का ये लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।